हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केसी क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये दोनों कंडीशन में होगा जब आपने पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है, लोन टू द फर्म। और एक दूसरी कंडीशन बिल्कुल इसके अपोजिट, जब एक पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। ठीक है, तो हम दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स के लोन पर, तो उसको हम क्लियरली समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। जब एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और अब फर्म से वह इंटरेस्ट चाहता है अपने लोन पर, तो हम ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये जो होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लाभों पर प्रभार। ठीक है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपने पढ़ा है कि लाभों पर प्रभार जो होता है वह आपको हर कंडीशन में पे करना पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, ये मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको हर कंडीशन में पे करना पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो, चाहे आप इनकर कर रहे हैं लॉस। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में देना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है, मैंने पहले बता दिया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, उसमें बताया था कि ये चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो दोनों कंडीशन में देना पड़ेगा। और ये जो फिर इसमें जो अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो वाले आइटम कहाँ जाते हैं? वो P&L अकाउंट में जाते हैं, P&L अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक, अब इस पर रेट क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर रेट क्या होगी? जो आप पार्टनरशिप जो डीड है उसमें आपने शो किया है, जो पार्टनरशिप डीड जो आपने बनाई है उसमें आपने जो मेंशन कर रखा है वो पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट की रेट होगी। पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर्स का लोन, उस पर आप 6% के रेट से ये आप पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये आपको पता है। तो फिर आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, इससे कैपिटल या करंट अकाउंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनाया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो अलग से बनाया जाता है, तो उसमें शो करेंगे, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा कि पार्टनर ने लोन कितना दिया है, उस पर उसको इंटरेस्ट कितना मिला है। ठीक है, तो फिर अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? ये बता दिया कि कैपिटल करंट अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये पार्टनर्स के लोन अकाउंट पर इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, रेट क्या होगी? रेट 6% होगी अगर आपके पास डीड में नहीं दे रखी है, अदरवाइज अगर डीड में दे रखी है तो फिर वही देंगे होगी। ठीक है, इसके बाद ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये आपको पता होना चाहिए। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो आइटम होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं, जो हमें पे करने ही पड़ते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इसके बाद फिर हम नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आता है। ठीक है, तो हम कैसे इसके एंट्री करेंगे? तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो हम एंट्री करेंगे वो क्या होगी? सबसे फर्स्ट एंट्री होगी हमारे पास जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हमारी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या होगा? पार्टनर का लोन अकाउंट। क्या होगा? पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये फिर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। कहाँ जा रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? पार्टनर के लोन अकाउंट पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी? हम प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं इसको, इंटरेस्ट को, तो फिर वहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे? तो उसमें कौन सी एंट्री होगी? सेकंड, ये जो हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये क्या है?
फर्म के लिए क्या है, हम किसके खाते बना रहे हैं, हमारी फर्म के ही तो अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमें पे करना पड़ता है और एक्सपेंस पे करना पड़ता है। तो ये भी आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर सभी एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है और इधर इसकी जो भी इनकम होती है वो आती है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर टू से शो करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आता है। और आपको ये पता है, फिर देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे लेजर में डेबिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री में ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखिए बिल्कुल लेजर में उल्टा होता है जनरल एंट्री से। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, आ गया। देखिए सबसे फर्स्ट एंट्री जब हम प्रोवाइड करें उसको इंटरेस्ट, तो वह इंटरेस्ट उसकी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में दिखाएंगे कि हमें क्या मिला है, भाई आपको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस में जब आपकी फर्म शो कर रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस के वह डेबिट साइड में शो करती है, क्योंकि सारे एक्सपेंस डेबिट साइड में आते हैं। तो जनरल एंट्री में वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद देखिए अगर हमें क्वेश्चन से समझें इसको, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्म ने क्या किया है, ये आपके पास मान लीजिए 2000 का लोन इन्होंने क्या किया, एक पार्टनर ने एडवांस के रूप में फर्म को दे दिया। ठीक है, एडवांस के रूप में फर्म को दे दिया, कितने, 2 लाख का। ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको पता है एग्रीमेंट के बिना आप फिर भी आप 6% के हिसाब से ये इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, कब दिया है, मान लेते हैं इसको, सपोज ये दिया 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर हमने 2 लाख, रेट हमारे पास 6% है और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 31 अक्टूबर है। हम खाते क्लोज कब कर रहे हैं, 31 मार्च को कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, आपके पास 5 मंथ है। ठीक है, 5 मंथ, और ये फिर आप करेंगे डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12। ठीक है, 2 काट दीजिए इनको, और ये 1000, और 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट कहाँ पर, जनरल एंट्री में कहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, 5000 और यहाँ पर 5000 और ये 5000। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, कि फर्म पार्टनर ने लोन टू द फर्म, फर्म को दे रखा है और फर्म से वह इंटरेस्ट ले रहा है, तो फर्म के खाते में किस तरह से उनको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो पार्टनर के वह अपने खाते में, जो फर्म के खाते में प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जनरल एंट्री में, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाते हैं तो फिर वहाँ पे डेबिट साइड में चला जाता है। ठीक है, ये था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट अपने पास आता है क्या, बिल्कुल इसका अपोजिट, इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन बाय ए पार्टनर, टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द फर्म, कि फ्रॉम द फर्म मतलब फर्म से लिया है, बाय ए पार्टनर, पार्टनर के द्वारा। अब इसने, पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है, तो अब फर्म इस पर इंटरेस्ट लेगी ना,
बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। उस टाइम पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो वह चाहता था कि फर्म मुझे इंटरेस्ट दे, और फर्म वहाँ पर दे रही थी, चाहे पार्टनरशिप डीड में था या नहीं था। ठीक है, उसके लिए फर्म के लिए वह एक तरह से एक्सपेंस था और उसको पे करना ही था। ठीक, क्योंकि वह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। अब इसमें क्या करेंगे, अब फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी, ये बात समझनी है हमें। फर्म इस पर इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी पार्टनर से, क्योंकि अब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। ठीक है, तो हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट है कौन सा, 1932, ये क्या कहता है कि आपके पास कुछ भी इसने नहीं कह रखा है कि इस तरह से अगर पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है तो फिर वह फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है पार्टनरशिप अपने एक्ट में 1932 में। ठीक है, कुछ नहीं कह रखा। तो फिर क्या करेंगे, ये एक तरह से आपसी सहमति पर होगा। क्या, यदि आपने डीड में लिखा हुआ है कि भाई इस तरह से एक पार्टनर फर्म से लोन लेता है, तो फिर डीड में लिखा हुआ होगा कि भाई इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है। ठीक है, पे करना है या नहीं करना है। दूसरा, ये आपसी सहमति से होगा, सभी पार्टनर्स एग्री हैं तो इस तरह से आप इस ऐसे लोन पर इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, फर्म को दे सकते हैं, यानी फर्म ले सकती है इंटरेस्ट पार्टनर से। ठीक है, कि भाई पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखे भाई अगर हम में से कोई इस फर्म से लोन लेता है तो फिर हम उसको पे करेंगे अपनी फर्म को इंटरेस्ट। तो फिर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की और इनकी जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे। अदरवाइज एक्ट में कुछ कह नहीं रखा और पार्टनर क्वेश्चन में पार्टनर की सहमति के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, भाई डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो फिर ऐसे इसका फर्म में कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या है ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो इस पर फर्म के लिए क्या है, ये एक गेन है। जैसे वहाँ पर क्या था कि फर्म को पे करना ही था, जब पार्टनर से लोन फर्म ले रही थी तो उस टाइम उसको फर्म के द्वारा पार्टनर को पे करना ही था, चाहे आपके पास लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, एक्सपेंस था ना, करना था। तो यहाँ पर इसी तरह से बिल्कुल उसका अपोजिट है कि यहाँ पर आपके पास गेन है। क्या है ये, फर्म के लिए गेन है। ठीक है, और गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर में वहाँ पर कहाँ शो करेंगे, वहाँ पर फिर क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, क्या चार्ज किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर। ठीक है, सबसे फर्स्ट कैसे एंट्री होगी, अब हमने कहा था ना कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो इफेक्ट उस पर पड़ेगा इफेक्ट। ठीक है, पार्टनर के लोन अकाउंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल एंट्री जो उसमें थी फर्स्ट वाले इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, उसमें थी बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री होनी है। फ़र्क कितना है उसमें, देखिए ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था पार्टनर का लोन अकाउंट, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री है। ये यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, ना कि पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या था, गेन था, और गेन था तो क्रेडिट साइड में जा रहा था, और क्रेडिट साइड में कब, लेजर में जा रहा था। तो यहाँ जनरल एंट्री में क्या होगा, ये जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा, क्या, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो क्या होगा इसकी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आ जाएगा बिल्कुल। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब बनाएंगे ना
P&L अकाउंट जब बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो बिल्कुल देखिए इसका ये बाई साइड में चला जाता है, आपको पता है, बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, लेजर बनाने आपने 11th क्लास में सीखे थे। ठीक है, जर्नल एंट्री से बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो जाती है, जो चीज़ क्रेडिट में है वो डेबिट में चला जाता है उसके। ठीक है, अब देखिए एक एक क्वेश्चन से समझें इसको, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास एक क्या है, उसको फंड की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसने 1 लाख लिया, किससे लिया, फर्म से ले लिया। कहाँ से, फर्म से। ए जो अपने पास पार्टनर था उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो उसने किससे ले लिया, किसी बाहर पर्सन से नहीं लिया, अपनी फर्म से ही ले लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है, अच्छा इसमें डिसाइड नहीं करते तो इंटरेस्ट की रेट क्या रहती, नहीं कोई हमारे ना तो एक्ट में दिया हुआ है, नहीं दे रखा कि आपको ये पे करना, ऐसा है जो इंटरेस्ट है और जो आपने इसे लोन ले रखा है फर्म से, तो ये पार्टनर देगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं, अब उसकी एडजस्ट एंट्री यहाँ पर फिर नहीं करते हम, तो हमारा क्या होगा, अब इस पर इसने कह रखा है, मेंशन कर रखा है कि भाई 12% इस पर रेट होने वाली है। ठीक है, और कब लिया है इसे, इसने ये जो लोन है वो कब लिया, इसने 1 जुलाई को ले लिया, 1 जुलाई को, और 31 मार्च को हम खाते क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसके एंट्री कैसे करेंगे, इस पर कितना इंटरेस्ट बैठेगा, इंटरेस्ट देखिए इसका 1 लाख, और 1 लाख पर 12% के हिसाब से, और मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए, जुलाई है, 1 जुलाई को ले लिया इसने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ के लिए है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 मंथ हो गया, 9000 आ गया हमारे पास। ठीक है, एंट्री में यहाँ पे चला जाएगा 9000, क्रेडिट भी 9000 से, और यहाँ पर भी 9000, जितनी अमाउंट से डेबिट उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो उस पर चाहे टू द फर्म हो चाहे फ्रॉम द फर्म हो, दोनों ही कंडीशन में हमने आपको समझाया कि किस तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। ज़्यादातर इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इस वाली कंडीशन में क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी इसमें। ठीक है, जब फर्म ने आप पार्टनर से लोन ले रखा है और उस पर आप फिर इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट कर सकता है आपके पास न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल करके देखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ मैनेजर्स के कमीशन के बारे में उसमें टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।